Hello everyone, I'm Dimple Tyagi is here. Today I will explain you the story The Worthy Successor. It is a very interesting story about the selection of the priest of a temple situated on the hill of Assam. So let's start. High up in the hills of Assam, आसाम की पहाड़ियों में ऊंचाइयों पर was a famous temple, एक प्रसिद्ध मंदिर था. The priest of this temple was greatly respected. इस मंदिर के पुजारी का बहुत अधिक सम्मान किया जाता था. As he grew older, the priest started looking out for a successor. जैसे जैसे वह बूढ़ा होने लगा, तो पुजारी अपने उत्तराधिकारी की तलाश करने लगा. Who could take charge of the temple after him? जो उसकी मृत्यु के बाद टेम्पल का, मंदिर का चार्ज संभाल सके. But he could not find a single person suitable for the position. लेकिन इस पद के लिए उसे एक भी उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला. The day came when the old priest lay on his deathbed. वो दिन आ गया जब वह वृद्ध पुजारी अपनी मृत्युशैया पर लेटा हुआ था. He called for the caretaker of the temple. उसने मंदिर के केयरटेकर को बुलाया. Holding his hand, the old priest said, उसका हाथ पकड़कर बूढ़े पुजारी ने कहा, गोपान, after my death, make sure that only a human being is chosen as the priest of this temple. गोपान, ध्यान रखना कि मेरी मृत्यु के बाद इस मंदिर का पुजारी सिर्फ एक व्यक्ति ही बने, एक ह्यूमन बीइंग ही बने. Saying that, ऐसा कहकर the holy man breathed his last. उस पवित्र आत्मा ने, उस पवित्र इंसान ने अपनी अंतिम सांस ली. The need for a new priest was now urgent. A date was fixed for choosing one. किसी व्यक्ति को पुजारी चुनने के लिए एक डेट फिक्स कर दी गई. Those hopeful of becoming the new priest had to attend an interview at the temple. वे लोग जो मंदिर में नए पुजारी बनना चाहते थे, उनको इसके लिए मंदिर में एक इंटरव्यू देना था. Standing at the topmost point of the hill where the temple was located, जहाँ पर टेम्पल स्थित था, उसके सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर, on the day of the interview के दिन, गोपान saw a large number of young men making the steep and dangerous climb. गोपान ने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में नवयुवक खड़ी और खतरनाक चढ़ाई करके आ रहे थे. How will I know whom to choose? मुझे कैसे पता चलेगा कि किसको सेलेक्ट करना चाहिए, किसको चुनना चाहिए. He wondered. I can test their knowledge of the holy books. मैं पवित्र ग्रंथों की उनकी नॉलेज का टेस्ट ले सकता हूँ. But the wise one definitely wanted me to look for something more. What could it be? लेकिन वह बुद्धिमान व्यक्ति निश्चित रूप से मुझसे कुछ और चीज उनके अंदर तलाश करवाना चाहते थे. What could it be? ये क्या हो सकता है? By the time the young man reached the temple, और उसी समय नवयुवक मंदिर में पहुंच गए. They were exhausted. वो थके हुए थे. गोपान gave them food and water. गोपान ने उन्हें भोजन और पानी दिया. Then they were asked to recite verses. और फिर उन्हें दोहे या श्लोक सुनाने के लिए कहा गया. Each young man was better than the other. हर नवयुवक पहले से ज्यादा अच्छा था. They all are perfect, thought गोपान. गोपान ने सोचा, ये तो सब बहुत ही परफेक्ट हैं. Any one of them would make a good priest. उनमें से कोई भी एक अच्छा प्रीस्ट, एक अच्छा पुजारी बन जाएगा. What do I do? मैं क्या करूं? Just then, a tired young man limped into the temple courtyard. तभी एक थका हुआ नवयुवक मंदिर के आंगन में लंगड़ाते हुए पहुंचा. It was easy to see that he was badly hurt. बड़ी ही आसानी से ये देखा जा सकता था कि उसको बुरी तरह से चोट लगी हुई थी. His clothes were torn in several places. उसके कपड़े बहुत सारी जगहों से फटे हुए थे. गोपान rushed up to the young man asking. गोपान दौड़ते हुए उस नवयुवक के पास गया और कहा, What happened to you? तुम्हें क्या हुआ है? Have you come for the interview? क्या तुम इंटरव्यू के लिए आए हो? Look at your feet. They are hurt so badly.
अपने पैरों को देखो, वे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए हैं। द यंग मैन सैड विद अ स्माइल। उस नवयुवक ने एक स्माइल के साथ कहा, मुस्कुराहट के साथ कहा, प्लीज सर, डू नॉट वरी अबाउट मी। कृपया सर, मेरी चिंता मत कीजिए। यस, इट वॉज माई डियरेस्ट विश टू बी द टेम्पल प्रीस्ट हियर। हाँ, ये मेरी बहुत सबसे प्रबल इच्छा थी कि मैं इस मंदिर का पुजारी बनूं। बट आई नो आई एम वेरी लेट फॉर द इंटरव्यू। लेकिन मुझे पता है कि मैं इंटरव्यू के लिए बहुत लेट। बट व्हाट हैपन टू यू? लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? आस्क्ड गोपाल वरिंदे। गोपाल ने चिंतित होते हुए पूछा। वर यू अटैक्ड ऑन योर वे हियर? क्या रास्ते में तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है? डिड यू नॉट फॉलो द सेम रूट एज द अदर्स? क्या तुमने वही रूट फॉलो नहीं किया था जो दूसरों ने किया? इंडीड आई डिड। यस, वास्तव में मैंने वैसा ही किया था, रिप्लाइड द यूथ। नवयुवक ने उत्तर दिया। बट द माउंटेन पाथ वॉज फुल ऑफ थॉर्नी बुशेस एंड शार्प स्टोन। लेकिन पर्वत का जो रास्ता था वो अ, नुकीली झाड़ियों और नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था। सो आई डिसाइडेड टू क्लियर इट। इसलिए मैंने इसे साफ करने का निर्णय लिया। नाउ पीपल कैन कम टू द टेम्पल विदाउट गेटिंग हर्ट ऑन द वे। अब लोग मंदिर में बिना किसी चोट लगे, बिना घायल हुए मंदिर में आ सकते हैं। दैट इज वाई आई एम लेट। इस वजह से मैं लेट हो गया। गोपाल वॉज फिल्ड विद वंडर। गोपाल को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। द वाइज वन वर्ड कम बैक टू हिम। और उस बुद्धिमान व्यक्ति के शब्द उसके मन में घूमने लगे। मेक श्योर दैट ओनली अ ह्यूमन बीइंग इज चूजन एज द प्रीस्ट ऑफ दिस टेम्पल। ध्यान रखना कि इस टेम्पल के पुजारी के रूप में किसी ह्यूमन बीइंग को ही, किसी अच्छे इंसान को ही चुनना। द होली मैन कुड नॉट हैव बीन क्लियरर। उस पवित्र इंसान की बातें कुछ स्पष्ट नहीं हो पाई थी। सन, सेड गोपाल। बेटा, गोपाल ने कहा, प्लेसिंग हिज हैंड ऑन द यंग मैन शोल्डर। उस नवयुवक के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए गोपाल ने कहा, बेटा, ऑन सीइंग यू, तुम्हें देखकर, आई नो, कर मैं समझ गया कि वह बुद्धिमान पुजारी किस बारे में बात कर रहे थे। यू आर द चूजन वन। तुम्हें चुन लिया गया है। यू आर द न्यू प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। तुम मंदिर के नए पुजारी हो। वट? क्राइड द यंग मैन कंफ्यूज्ड। नवयुवक थोड़ा उलझन में पड़ते हुए चिल्लाया, चीखा, थोड़ा तेज आवाज में बोला, क्या? वट डू यू मीन? आस्क्ड द अदर्स। और वहां पर खड़े दूसरे व्यक्तियों ने भी पूछा कि आपका क्या मतलब है? आर वी नॉट ह्यूमंस? क्या हम इंसान नहीं है? व्हाई डू यू चूज दिस यंग मैन हु वाज लेट फॉर द इंटरव्यू? आपने इस नवयुवक को ही क्यों चुना जो इंटरव्यू के लिए भी लेट था? गोपाल लुक्ड एट देम काइंडली। गोपाल ने दयापूर्वक उनकी तरफ देखा। अवेयर ऑफ हाउ डिसअपॉइंटेड दे वर। वो जानता था कि वे कितने निराश हो गए हैं। टुडे ऑल ऑफ यू एंड एक्सप्लेन्ड। और समझाया। टुडे ऑल ऑफ यू क्लाइंब द सेम डेंजरस पाथ गेट ऑन टाइम। आज आप सब उसी खतरनाक रास्ते से चढ़कर आए हैं समय पर आने के लिए जिससे कि यह व्यक्ति आया है। बट ओनली वन ऑफ यू थॉट ऑफ हिज फेलो बीइंग्स एंड टुक अप द टास्क ऑफ क्लियरिंग द पाथ। लेकिन आप में से केवल एक व्यक्ति ने अपने फेलो बीइंग्स, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचा, उस रास्ते को साफ किया। ही डिड दिस टू मेक इजियर फॉर दोज हु विश्ड टू प्रे एट द टेम्पल। उसने ऐसा उन लोगों के लिए आसानी करने के लिए किया जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट दिस यंग मैन लॉस्ट द चांस टू बी सेलेक्टेड एज द प्रीस्ट हियर। और परिणाम यह हुआ कि यह नवयुवक वहां पर प्रीस्ट, पुजारी बनने का चांस और परिणाम स्वरूप उस नवयुवक ने मंदिर में पुजारी के रूप में चुने जाने का मौका खो दिया। ऑन हियरिंग गोपाल की बात सुनकर द अदर एग्रीड दैट ही वाज राइट। दूसरे लोग भी सहमत हो गए कि वह सही था। थैंक यू ओ वाइज वन, विस्पर्ड गोपाल। गोपाल ने फुसफुसाते हुए धीरे से कहा कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, तुम्हारा धन्यवाद। लुकिंग एट द
heavens, सर की तरफ देखते हुए. I would never have known better. मैं कभी भी इस बात को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाता. If not for your words of wisdom, यदि आपके शब्द और आपकी बुद्धिमानी मुझे समझ नहीं आती. All these fine young men would have made perfect priest. और ये सभी अच्छे नवयुवक एक परफेक्ट प्रिस्ट, एक परफेक्ट पुजारी बन सकते थे. बट ओनली वन, अ ट्रूली ह्यूमन बीइंग, लेकिन केवल एक सच्चा इंसान could have been your worthy successor. ये आपका वर्दी सक्सेसर, योग्य उत्तराधिकारी हो सकता है. थैंक